हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। सुबह हो चुकी है, उठ जाइए, प्रभु के वचनों को सुनने का समय हो चला है। प्रार्थना के साथ मनन की शुरुआत करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु जब दिन की शुरुआत आपके साथ करते हैं, जिस काम की शुरुआत हम आपके साथ करते हैं उसमें हम आशीष पाते हैं। हमारी सहायता करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जी हां, यदि प्रभु हमारे साथ हों, चाहे कोई भी कष्ट आए, तकलीफ आए, प्रभु हमारी मदद करेंगे। एक वचन देखिएगा, भजन संहिता 107 20वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। वे अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करते हैं। वे अपने वचन को भेजकर, उनके शब्द, उनकी आवाज, उनकी आज्ञा, उनके अधिकार भरे बोल हमारे जीवनों में चमत्कार करते हैं। 19वीं आयत को भी मैं पढ़ना चाहूंगा। देखिएगा, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वे सकेती से उनका उद्धार करते हैं। वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करते और वे जिस गड्ढे में पड़े हैं उनसे उन्हें निकालते हैं। संकट के समय उन्होंने यहोवा की दुहाई दी। यह समय कईयों के लिए एक संकटमय समय है कि नहीं? विशेषकर बारिश की वजह से, बाढ़ वगैरह की वजह से। केवल एक जगह नहीं, देश भर के विभिन्न प्रांतों में बाढ़ की वजह से कई सारे लोग प्रभावित हुए हैं, हताहत हुए हैं। गांव के गांव तबाह हो गए। बारिश की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में भयंकर लैंडस्लाइड्स हुए हैं। उतना ही नहीं, लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। लोग और अधिक परेशान होते जा रहे हैं। ना केवल लोग शतविकसित हुए हैं, बल्कि जिन मकानों में वे रहते थे वे मकान ही बह गए हैं। जब इस प्रकार से उनके मकान ढह जाते हैं, उनकी पूरी संपत्ति नष्ट हो जाती है, एक प्रकार का भय उनमें समा जाता है। और फिर उसके बाद रुके हुए पानी की वजह से कहीं कोई महामारी ना फैलने लग जाए, ऐसा भी भय लोगों में समा जाता है। यह स्थिति ना केवल हमारे ही देश में है, बल्कि दुनिया के कई देशों में स्थिति काफी दयनीय है। हमारी सरकारें काफी प्रयास कर रही हैं, उनके लिए प्रभु की स्तुति हो, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से केवल यीशु मसीह ही बचा सकते हैं। हम केवल सहयोग कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक सहायता केवल प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिल सकती है। ऐसी स्थिति में कोई आकर हमारी मदद कर दे, सरकार कोई मदद कर दे, यह सोचने के बजाय, संकट के समय इनके पास उनके पास जाने के बजाय यदि हम प्रभु यीशु को पुकारें, चमत्कार देखेंगे। वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वे सकेती में उनका उद्धार करते हैं। आपका कष्ट चाहे जो कुछ भी हो, आपकी सकेती चाहे जो कुछ भी हो, यदि आप प्रभु को पुकारें, कई ऐसी चीजें हैं जो मनुष्यों के लिए सीमित हैं, लेकिन परमेश्वर असंभव को संभव कर सकते हैं। तो आप चमत्कारों को देखेंगे। आपकी उस बुराई को वे भलाई में बदलेंगे। उस कष्ट भरे समय के दौरान भी आप परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे। परमेश्वर का अद्भुत हाथ आपके लिए कार्य करेगा, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो या फिर बीमारी से पीड़ा। आजकल देखिए, हॉस्पिटल जाने के साथ ही अगली बात कहेंगे सर्जरी करना है, स्टंट लगाना है, हार्ट में प्रॉब्लम है, लंग्स में इंफेक्शन है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, कई तमाम प्रकार की समस्याएं। भले चंगे दिखने वाले लोग अचानक हार्ट अटैक से मर जाते हैं, हमने देखा है। अचानक कुछ हो गया, आईसीयू में एडमिट हो गए। ऐसी स्थिति से कौन हमें बचा सकता है? संकट में पड़े हुओं को बचाने वाले केवल प्रभु हैं। यदि हम प्रभु को पुकारें तो वे चमत्कार अवश्य करेंगे। परमेश्वर अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करेंगे। दरअसल उनका वचन क्या है?
क्या उनका वचन कोई मेडिसिन है, दवाई है? क्या उनका वचन कोई मंत्र है? नहीं, उनके वचन में शक्ति है और उनका जो वचन है वो तुरंत काम करता है। देखिए, यह जो कैंसर रोग है वो काफी जल्दी जल्दी शरीर में फैलता है। अगर ध्यान नहीं रखा गया तो वो जो कैंसर है जल्दी जल्दी शरीर के दूसरे भागों में फैलता है, थर्ड स्टेज से फाइनल स्टेज की ओर जाता है। परमेश्वर का वचन उससे भी कहीं तेज काम करता है। जितनी तेजी से कैंसर के जो सेल हैं आपके शरीर में कार्य करेंगे, उससे कहीं तेज परमेश्वर अपने वचन को भेजकर आपको चंगा करेंगे। कैंसर सेल्स को वे नाश कर देंगे। विश्वास करें, चंगा करने वाला मैं हूं कहने वाले परमेश्वर अपने वचन को भेजकर अपने सामर्थ के द्वारा कलवरी के सलीब पर आपके लिए खून बहाने की वजह से वे आपको चंगा करेंगे। परमेश्वर को पुकारें। आज आप चाहे कैसे भी स्थिति में हो, घबराए ना, डरे ना, हार ना माने। शायद हो सकता है आज आपके माता या पिता या पति या पत्नी या बच्चे आईसीयू में एडमिट हो, तो आप उनके लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करेंगे। या फिर अगर आप पूरी तरह तंदुरुस्त हैं, किसी बाढ़ ने या किसी विपत्ति ने आपको परेशान नहीं किया, आप भले चंगे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, क्या इसके लिए आप प्रभु की स्तुति कर रहे हैं? और फिर जो विभिन्न परेशानियों से त्रस्त हैं, क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? यह काफी आवश्यक है। उन दिनों में मूसा ने इस्राएलियों के लिए प्रार्थना की, मध्यस्थता की। आज हमें एक सेवक के तौर पर, एक मां के तौर पर, एक पिता के तौर पर, अच्छे भाई बहन के तौर पर, एक अच्छे विश्वासी के तौर पर जो परेशानी तकलीफ में है, उनके लिए प्रार्थना विनती करना है कि परमेश्वर उनके जीवनों में चमत्कार करें, कि परमेश्वर उनके जीवनों में कार्य करें। संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। तब वे संकट में यहोवा को पुकारते हैं और वे सकेती में उनका उद्धार करते हैं। वे अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करते और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे उन्हें निकालते हैं। जी हां, जब हम यहां प्रार्थना करते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे रोगी को प्रभु चंगा करते हैं, उनके जीवन में एक चमत्कार करते हैं। यह उनके वचन की सत्यता को, परमेश्वर की दुहाई देने के प्रभाव को, प्रार्थना की सामर्थ को स्थापित करता है। जब लोग यह गवाही देते हैं कि प्रार्थना के द्वारा हम चंगे हुए हैं, यहां परमेश्वर की विश्वास योग्यता को हम देख सकते हैं। और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे उन्हें निकालते हैं। जिस गड्ढे में वे पड़े हैं मतलब उनके लेवल से नीचे गिर जाना, मतलब ऊपर आना अब उनसे नहीं हो सकता। कई बार कई सारे लोग गड्ढे में गिर जाते हैं। हाथी को पकड़ने के लिए वे क्या करते हैं जानते हैं? इतने बड़े जंतु को पकड़ना आसान नहीं है, इसलिए वे बड़े बड़े गड्ढे खोदकर उस गड्ढे को छोटी छोटी लकड़ियों से, पत्तियों वगैरह से ढांपते हैं और जो गड्ढा वहां है उस गड्ढे को वो छिपा देते हैं। फिर जब वो हाथी वहां पर चल के आता है और उसके खाने के लिए जो वहां डाला गया है उसे खाने का प्रयास करता है, उसके भार की वजह से वो लकड़ी वगैरह टूट जाते हैं और वो हाथी जो है उस गड्ढे में गिर जाता है। उसके बाद अब वो वहां से नहीं निकल सकता, किसी और को उसे निकालना पड़ेगा, लेकिन वो खुद वहां से नहीं निकल सकता। इसी प्रकार आज कई लोग धोखा खाकर, सावधानी नहीं बरतने की वजह से आकर्षित होकर गड्ढे वगैरह में गिर जाते हैं। आज कई लोग कर्ज रूपी गड्ढे में गिरकर बाहर नहीं आ पा रहे। अगर कहा जाए तो एक तरह से वो कर्ज में पूरी तरह डूब गए हैं, कर्ज के गड्ढे में गिर गए हैं, कर्ज में डूब गए हैं। समझ रहे हैं? बिना सोचे समझे किसी काम को उन्होंने शुरू कर दिया
बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के एक नए व्यापार को शुरू कर दिया। लोन लेकर इन्वेस्टमेंट्स किए, लोगों से कर्ज लेकर उन्होंने कोई काम शुरू किया, आज उस कर्ज को वापस नहीं देने पा रहे। इसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जिंदगियां खत्म कर ली हैं, कई लोग देश छोड़ के चले गए हैं। लेकिन यदि प्रभु को पुकारें, किस प्रकार से परमेश्वर आपको उस गड्ढे से बाहर निकालेंगे? परमेश्वर के उस चमत्कार के कार्य को आप अपनी जिंदगी में देखने पाएंगे। जिस गड्ढे में आप पड़े हैं, वहां से वे आपको उठाएंगे, बाहर निकालेंगे। यस, कई लोगों ने उस गड्ढे से ही प्रभु को पुकारा, प्रभु ने उन्हें बाहर निकाला और आज वे प्रभु के गवाह होकर जीवन बिता रहे हैं। समझ रहे हैं? दाऊद कहता है, उन्होंने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच से बाहर निकाला है। वो किस में गिर जाता है? सत्यानाश के गड्ढे में और दलदल की कीच में। उस दलदल की कीच से कोई कितना भी निकलने का प्रयास करे, निकल नहीं पाएगा। अपनी बुरी आदतों से, अपने कर्ज से, अपने पाप से जितना भी बाहर आने का प्रयास करें, इस कर्ज से निकलने के लिए दूसरी जगह जाकर आपने कर्ज लिया, इस प्रकार कुछ समय के लिए तो आप बच जाएंगे, लेकिन पूरी तरह बाहर आना आपसे नहीं हो पाएगा। आज कई सारे लोग व्यभिचार नाम के गड्ढे में गिर रहे हैं, वासना में पड़कर, कामों की छांव को स्थान देकर गलत संबंधों में पड़ जा रहे हैं, कहीं भी खुश नहीं है। सुख भोगने के लिए गए, लेकिन वहां भी धोखा ही मिला कहकर अपने आप को नाश कर बैठते हैं, अपने आप को खत्म करते हैं, अपने परिवार को बर्बाद कर देते हैं। दलदल की कीच से प्रभु ने मुझे उठाया है। वैश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री गहरे कुएं के समान है। वचन हमें सचेत करता है कि हमें उसमें गिरने से बचना है। परमेश्वर के वचन का उल्लंघन कर, प्रभु की आज्ञाओं की अनदेखी कर, क्या आज आप जीवन बिता रहे हैं? क्या किसी पराई स्त्री के साथ संबंध में होकर कहीं आप व्यभिचार में जीवन तो नहीं बिता रहे? कहीं आज आप उस गड्ढे में तो नहीं पड़े हुए हैं? कम से कम अगर आप अभी पुकारें, पश्चाताप करते हुए अगर आप दुहाई दें, प्रभु आप पर दया करेंगे, आपको बाहर निकालेंगे। आजकल मनुष्यों की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि जब वे गलतियां करते हैं और अगर कोई उनकी गलती की ओर इशारा करके उन्हें बताए कि तुमने गलती की है, उससे पश्चाताप करने के बजाय वो उस व्यक्ति पर ही नाराज होने लगते हैं। दाऊद अपनी गलती से पश्चाताप करता है। जब भविष्यवक्ता आकर उसके पाप को उजागर करता है, प्रभु से कहता है, प्रभु मैंने गलती की, मुझे माफ करें। इसीलिए वो कहने पाया, दलदल की कीच से मुझे उभारा और मेरे पैरों को चट्टान पर स्थिर किया है। यीशु मसीह ना केवल आपको छुड़ाते हैं, बल्कि आपको जयवंत करते हैं। अगर आप एक डोलो लें तो कुछ समय के लिए आपका बुखार उतर जाएगा, लेकिन डोलो का असर खत्म होते ही दोबारा आ जाएगा ना। अगर एक पेन किलर लें, जब तक उसका असर है ठीक है, फिर वापस आता है ना। लेकिन यदि प्रभु आपको छुड़ाए तो वह हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा है। वो ही वास्तविक चंगाई है। दलदल की कीच से मैं तुझे बाहर निकाल कर तुझे स्थिर करूंगा, चट्टान पर खड़ा करूंगा, गड्ढे से तुझे बाहर निकालूंगा। प्रभु का वायदा है। परेशानी में पड़े हुए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपकी स्थिति क्या है मैं नहीं जानता। शारीरिक है, मानसिक है, आत्मिक है, चाहे आपकी स्थिति जो भी हो, परमेश्वर को पुकारें, उनकी दुहाई दें, वे अपने वचन को भेजकर आपको चंगा करेंगे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वे मनुष्यों के लिए करते हैं, उनका धन्यवाद करें। जब परमेश्वर हमारे जीवनों में चमत्कार करते हैं, चंगाई देते हैं, कृतज्ञ हृदय के साथ उनका धन्यवाद करते हुए, टूटे हुए मन के साथ उनकी स्तुति प्रशंसा करते हुए प्रभु के चमत्कार के गवाह होकर हम जीवन बिताएं, ऐसी इच्छा प्रभु हमसे रखते हैं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके इन महान वायदों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, इस समय हम एक बार फिर से अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु परमेश्वर, इन वचनों को सुनने वालों में अगर कोई ऐसा है जो किसी भी प्रकार की विपत्ति में,
जिस भी प्रकार के गड्ढे में वे आज पड़े हुए हैं, चाहे बीमारी का गड्ढा हो, चाहे वो कर्ज का गड्ढा हो, या फिर व्यभिचार का गड्ढा हो, बुरी आदतों का गड्ढा हो, प्रभु आपका वचन कहता है आपके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हुए हैं। प्रभु आप हमें उस गहरे कीचड़ से निकालकर स्थिर चट्टान पर खड़ा करते हैं। प्रभु इस समय जो कोई भी किसी भी प्रकार के गड्ढे में पड़े हैं, प्रभु यीशु के नाम से आप उन्हें बाहर निकालें। चट्टान पर खड़े होकर आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर अच्छा लगेगा। हम अवश्य आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे, आपको चट्टान पर खड़ा करेंगे। विश्वास रखें, हिम्मत के साथ खड़े रहें, प्रभु कार्य करेंगे। आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं? लाइव चैट पर आएं, अपने और अपने शहर का नाम हमें बताएं। आपके बारे में जानकर, आपके साथ जुड़कर हमें काफी प्रसन्नता होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इन्हें शेयर भी कर सकते हैं। इसके जरिए आप उनके लिए आशीष का कारण बनेंगे, साथ ही साथ हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। लाइक भी जरूर करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे दोबारा विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम